जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं और हमारी विभिन्न समस्या, रोग और विकारों को बहुत सहजता से दूर करती हैं। 3 सहजयोगियों के अलग अलग प्रकार की समस्याओं और रोगों को श्री माता जी ने ठीक कर दिया। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। विभिन्न रोग और समस्या से पीड़ित सहजयोगियों को श्री माताजी ने ठीक किया। विभिन्न रोग और समस्या से पीड़ित सहजयोगियों को श्री माताजी ने ठीक किया। अनास्तासिया पोलोनीना, रोजा अलेक्सेविया और क्रिस कोल्स, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 6, 1994-1997 से साभार। माँ की रक्षा की असीमित शक्ति। अनास्तासिया पोलोनीना ने बताया हुआ मिरेकल। एक डॉक्टर था जो श्री माताजी के प्रति बहुत खुश और कृतज्ञ था, क्योंकि उसकी बेटी एक गंभीर त्वचा रोग से ठीक हो गई थी। यह 1995 में मॉस्को में श्री देवी पूजा से ठीक पहले हुआ था। लड़की बीमार थी और उसका पूरा शरीर हरा भरा था, फिर भी उसके पास बहुत सूक्ष्म, निर्मल स्पंदन थे, इसलिए हम उसे अपने साथ मॉस्को ले गए। हवाई अड्डे पर जहां हम श्री माताजी से मिल रहे थे, एक खुशी का पल हमें मिला, और विशेष रूप से उस छोटी बच्ची को जो अपने दर्द में मुस्कुरा रही थी और अपने जीवन में पहली बार माँ की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ हमारे पास से गुजरी और हमें असीम दिव्य प्रेम के स्पंदनों में लपेट दिया, और लड़की को इतनी कोमलता से देखा कि हम सभी ने सोचा कि वह हमें इस अवसर पर नहीं छोड़ रही है। लेकिन उन्होंने लड़की पर चमत्कार करने के लिए ऐसा किया था, और चमत्कार तुरंत हुआ। हमारी नज़रों के सामने उस लड़की की त्वचा बदलने लगी और श्री देवी पूजा के बाद से उस पर कोई दाग नहीं था। इस घटना ने फिर से हजारवीं या लाखवीं बार उन लोगों पर माँ की सुरक्षा की असीमित शक्ति को दिखाया जो उनसे चैतन्य से जुड़े हुए हैं। जय श्री माता जी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यह जानती थी। रोजा अलेक्सेविया ने बताया हुआ मिरेकल। 1994 में मेरे पैर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं ठीक नहीं थी और 4 महीने तक चल नहीं सकी। मैंने श्री माताजी से मेरी मदद करने के लिए प्रार्थना की और मैंने अपने चक्रों को क्लीन किया। मैंने हर समय ध्यान किया, लेकिन कुछ भी नहीं। धीरे धीरे मुझे संदेह होने लगा और मैं अस्पताल में थी और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑपरेशन करना होगा। मैंने श्री माताजी को पत्र लिखकर फोटो के सामने रख दिया। माँ, मैं आप पर अपनी सारी समस्याएं छोड़ देती हूँ। मेरा जीवन तो आपके हाथों में है और मैं सिर्फ आपका साधन बनना चाहती हूँ। अगले दिन बारिश हो रही थी और मैंने अपने हाथ बारिश में डाल दिए। मुझे लगा जैसे बारिश की बूंदें बारिश के साथ एक हैं, हम सब श्री माताजी के साथ एक हैं। मैंने उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद दिया और यकीन था कि मैं एक दिन फिर से चलूंगी। लेकिन जो मेरी नियति थी उसे मैंने स्वीकार कर लिया। मैं बहुत विनम्र हो गई और 1 सप्ताह के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ मैं चल सकती थी। लेकिन तभी मैं गिर गई और दूसरे पैर में समस्या हो गई। मुझे पता था कि मुझे चिंता नहीं करनी है और इस सब में यही सबक था। 10 दिनों के बाद वह पैर ठीक हो गया और 20 दिनों के बाद तुर्की में श्री माताजी के साथ दिवाली पूजा हुई। पूजा के बाद हम उपहार लेने के लिए ऊपर गए और जैसे ही मैं पास गई, मैंने उनकी आवाज सुनी, अब तुम्हारे पैर कैसे हैं? उन्होंने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यह जानती है और उन्हें सब कुछ पता भी था। मैं एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करती थी और जानती थी कि वह कितनी महान है और वह वास्तव में मेरी माँ है। जय श्री माता जी। दर्द बंद हो गया और श्री माताजी ने मुस्कुराहट दी। सहजयोगी क्रिस कोल्स ने बताया हुआ मिरेकल। 1995 के सितंबर में मैं डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा था और एक मवेशी टिक ने काट लिया था जिसमें एक बहुत ही जहरीला वायरस था। अगले 6 महीनों तक मैं बड़े बड़े रिसने वाले फोड़ों से पीड़ित रहा। होम्योपैथी और सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स दवाओं के बावजूद फोड़े वापस आते रहे, हर बार बदतर होते गए। 1996 के अप्रैल में मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था और दिल्ली, भारत में रुका। मेरी सहेली ने एक डॉक्टर से मिलने के लिए कहा जिसे वह जानती थी। वह एक सामान्य चिकित्सक था जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवा का भी इस्तेमाल करता था। उन्होंने अगले दिन भाग लेने वाले एक चिकित्सा सेमिनार में मुझसे मिलने की व्यवस्था की। हम उनसे मिलने सेमिनार में गए और सबसे पीछे बैठ गए।
अचानक मेरे हाथ के नीचे फोड़े जोर से धड़कने लगे। कुछ सेकंड बाद श्री माताजी स्वयं मंच पर चली गईं। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि वह उस समय भारत में थीं। वह बैठ गई और हालांकि कमरे में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने तुरंत हमारी दिशा में बहुत तीव्रता से देखना शुरू कर दिया। मेरी बांह के नीचे का दर्द तेज और तेज हो गया और श्री माताजी लगभग 30 सेकंड तक गौर से देखती रहीं। अचानक दर्द बंद हो गया और वह तुरंत मुस्कुराई, कमरे के चारों ओर देखा और सम्मेलन जारी रहा। 2 घंटे बाद फोड़े आधे मुर्गी के अंडे के आकार से घटकर अपने मूल आकार के 1/4 रह गए थे और अगली सुबह वे पूरी तरह से गायब हो गए थे। उस दिन के बाद से मुझे दूसरा फोड़ा नहीं हुआ है। जय श्री माताजी।